लाल की जय हो। मेरा विश्वास है कि अब तो आप खूब आनंद में होंगे। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान भगवत गीता के छठे सूत्र को लेकर। दैवी और आसुरी संपत्ति। गीता बहुत बड़ी अद्भुत बात कहती है दुनिया के लिए। डिवाइन वर्सेस डेमोनिक क्वालिटीज। भगवान कभी व्यक्ति को जज नहीं करते पर उसकी टेंडेंसीज को जज करते। ये कृष्ण का बड़ा भारी पूरी पूरी दुनिया को समझने लायक सूत्र है। गॉड कभी किसी के बीच में डिफरेंस नहीं मानता, कोई अच्छा बुरा वो नहीं देखता, टेंडेंसीज का विचार जरूर करता है। आर वी लिविंग विद द डिवाइन क्वालिटीज और द डेमोनिक क्वालिटीज? कोई समस्या नहीं है, पर हमें अपने चारों तरफ दैविक संपत्ति को इकट्ठा करना है, जिसमें आहार की पवित्रता, अहिंसात्मकता, इसका मतलब नपुंसकता भी नहीं है भाई, ठीक है, बल की भी आवश्यकता है जब जरूरत पड़े तो। पर हमारे आसपास का वातावरण क्या है? सेवा की प्रायोरिटी है, हेल्प की प्रायोरिटी है, ईमानदारी की प्रायोरिटी है, सच्चे आदमी का सम्मान है, भक्तों का महत्व है, संतों का महत्व है। खूब आप भगवान कृपा करें ऊंचाई तक यश पाइए, धन पाइए, सब कुछ पाइए। आसपास की हमारी व्यवस्था हमने कैसी क्रिएट की है? इट इज मोर डेमोनिक कि वो डिवाइन? ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण करती है। अगर हमने दैविक संपत्ति को इकट्ठा किया हुआ है तो लाइफ के डाउनफॉल में वो बड़ी काम में आती है, और अगर हमने डेविलिश संपत्ति को इकट्ठा किया है तो लाइफ की प्रोग्रेस में भी वो आपको गिरा सकती है। बिल्कुल सीधी बात है। आसपास अगर बुरा संग है, बुरे लोग हैं, बुरी वस्तुएं हैं, बुरी व्यवस्थाएं हैं, तो आप कितनी भी ऊंचाई तक चले जाएं आप उतने ही नीचे गिरेंगे। तो अपनी जीवन शैली को केंद्रित करने के लिए एक पेड़ से, मैं कथाओं में दृष्टांत देता रहता हूं, एक पेड़ से दो डाली गिरी, बड़ी तेज तूफान आया, घर में लाई गई। एक डाली को रसोई में ले जाया गया, चूल्हा में लगाया गया भोजन पकाने को, और दूसरी डाली को ले जाया गया उस घर के मंदिर में और यूज किया गया हवन करने के लिए। दोनों जली, दोनों में से आग निकली, पर एक ही परिणाम हुआ कि जो चूल्हे में जली वो राख हो गई, और जो हवन कुंड में जली वो भस्म हो गई। राख बर्तन मांजने के काम में आई और भस्म माथे पे तिलक लगाने के काम में आ गई। ऐसे ही सफलता किसी के पास भी हो सकती है, अच्छे के पास भी हो सकती है, बुरे के पास भी हो सकती है। नॉट दैट कि सब आदमी सफल हर प्रकार से हो सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं, अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, तो श्री कृष्ण के पास कोई कमी नहीं है, पर उस समय सोने की द्वारिका में रह रहे हैं। महाभारत में दुर्योधन भी खूब बड़े राज्य में रह रहे हैं, पर आसपास की व्यवस्था क्या है? हमारे आसपास सात्विक वातावरण है, मोर पीसफुल करने वाली व्यवस्था है, हमारी रसोई दैविक संपत्ति से युक्त है, हमारे द्वारा अर्जित किया गया धन, हमने प्रयास किया है कि कभी उसमें किसी का शोषण तो नहीं हुआ है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो गीता में पूरा पेन डाउन किया गया है, आप कभी गो थ्रू कीजिएगा। देवी और आसुरी संपत्ति। Make your life more like a Dev, more like a divine surroundings of peace, harmony, love, satisfaction, seva, humbleness, and hard work, successful, फेम, इन सब के साथ साथ ट्रू भक्ति। तो आप देखो लाइफ कितनी फ्लरिश करेगी, कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ तक ऊंचाई तक पहुंचेगी। दुनिया में बहुत बड़ा एक कलाकार हुआ जॉर्ज हैरिसन। दुनिया में उसने क्या नहीं देखा, पूरा अमेरिका उसके संगीत के पीछे बावरा था, पर सब कुछ करने के बाद उसने अनुभव किया और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण किया, ऋषिकेश में आके योग का अभ्यास किया। ओ माय स्वीट लॉर्ड, एक बड़ा अद्भुत भजन है, अंग्रेजी का है, दो आप कभी सुनिएगा। उसने गाया, उसने इस बात को बहुत लाइफ एक्सपीरियंस के साथ दुनिया के सामने बताया कि मैं पहले भी सक्सेसफुल था, अब भी सक्सेसफुल हूँ, पहले भी रिच था, अब भी रिच हूँ, बस मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है। पहले आसुरी संपत्ति मेरे आसपास थी, डेमोनिक सराउंडिंग्स थी, अब मैंने थोड़ी डिवाइन सराउंडिंग्स बना ली, उसी को हमारे यहाँ सत्संग कहते हैं। बस इतना सा ही अंतर है। मतलब एक चीज ऐसी है, आपकी चारों तरफ का वातावरण ऐसा है कि आप
थोड़े से गुस्सा हुए तो उस वातावरण ने आपको और ज़्यादा एक्साइट कर दिया। दूसरी तरफ एक वातावरण ऐसा है कि आप गुस्सा हुए पर आपका वातावरण ऐसा है कि आपने तुरंत उसको दबा लिया। ऐसे ही लास्ट ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ऑल दीज 6 फोल्ड एगोनीज जो हमारे मन की हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो गीता ने अद्भुत सूत्र दिया है जीवन शैली को जीने का, लाइफस्टाइल कैसी हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में क्या सब कुछ होना चाहिए। भगवान ने अगर भाग्य में दिया है तो मिलेगा भी ना चाहते हुए, और मेहनत करोगे तो और अच्छे से मिलेगा।